जयधारी माँ। आज की कथा का नाम है महंगा उपचार। खुद को कर बुलंद इतना कि चट्टानों जैसी चुनौतियां झुक जाएं, परेशानियों से घिर के तू कहीं थम ना जाए। मैं शालिनी वर्मा। वैसे तो मैं एक सीधे साधे परिवार से हूँ, छोटा सा प्यारा सा परिवार। पिताजी, माँ और उनके बाद हम 3 बहनें और एक छोटा नटखट भाई। खानदान में मैं सबसे बड़ी होने के नाते सब पे रोब जमाती। मैं बहुत खुश थी। माँ बाप से मिली सीख को साथ लेकर मैं अपनी पहचान बनाने निकली थी। आत्मनिर्भर और जिंदा दिली से भरपूर जीवन व्यतीत कर रही थी। और फिर एक दौर आया जहाँ मेरे घर वालों ने पड़ोस के कस्बे में स्थित शर्मा जी के ऊंचे घर में उनके बेटे प्रतीक के साथ मेरा रिश्ता तय किया। मैं महज 22 साल की थी। ये बात सुनकर मैं फूलों की तरह खिल उठी। मेरा मन कल के आने वाले सुनहरे दिनों की राह देखने लगा और अनेक ख्वाब बुनने लगा। शर्मा जी के परिवार वालों ने मुझे पहली बार एक सहेली की शादी में देखा था और तभी पसंद कर लिया था। मेरे परिवार को खोजते हुए वे लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। मैं मन ही मन शर्मा गई। जब पिताजी ने मुझे बताया तो सिर्फ पलके झपकाकर मैंने अनुमति दर्शाई। मेरे होने वाले ससुराल का लोग बहुत आदर करते थे। उनका एक अलग ही रुतबा था। अपने बंजर खेत को उपजाऊ जमीन बनाकर अलग ही पहचान बनाई थी शर्मा जी ने। इसलिए अड़ोस पड़ोस की पंचक्रोशी में सब लोग उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग मुंह मांगा दहेज देने के लिए तैयार थे शर्मा जी को। उन्हें बहू के रूप में एक बेटी चाहिए थी, ना कि दहेज लेकर आने वाली एक पीड़ा। मेरा रिश्ता तय होने के बाद तो उन्होंने बड़ी कठोरता से कुछ रिश्तों को ठुकराया था। चट मंगनी पट ब्याह, इसी एक शर्त पे दोनों परिवार वालों ने अपनी सहमति दे दी और आने वाले पूर्णमासी के दिन शादी की तारीख पक्की हो गई। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। शर्मा जी का हमसे नाता जोड़ना कुछ लोगों की बुरी नजर में आया और फिर एक दिन रंजीत सिंह और उनके बड़े बेटे निकेश सिंह, इन दोनों को कि उनका रिश्ता शर्मा जी ने ठुकराया था, इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे उत्सुक थे ये जानने के लिए कि ऐसी क्या बात है मुझ में जो शर्मा जी लाखों का दहेज ठुकरा रहे हैं। मेरी सरलता, संस्कार और मोहक रूप को देखकर उन्हें जलन हुई। उन्हें एहसास हुआ कि मेरी सुंदरता की मोहिनी ने शर्मा जी के बेटे प्रतीक को मोह लिया था। मेरे पास वह सब कुछ था जो शायद रंजीत सिंह की बेटी शर्मा जी के परिवार को नहीं दे सकती थी। रंजीत सिंह एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के तालुका अध्यक्ष थे। उनका बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना था। उनका अहम सीमा के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। वे ना सुनने के आदी ना थे। उनसे सारे लोग डरते थे। गांव का कोई भी इंसान इनकी दादागिरी की वजह से कुछ नहीं बोल पाता था। सत्ता और पैसे के दम पर बहुत कुछ हासिल कर लिया था। मेरी सुंदरता और शालीनता ही एकमात्र कारण था जिस वजह से एक दिन बाप बेटे ने मिलकर सुनसान सड़क पर मुझे अकेला पाकर मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया। तेजाब से हुआ हमला जिस्म को नहीं, जहन को भी अंदर से छलनी कर देता है। एसिड अटैक न सिर्फ किसी महिला के चेहरे को खराब कर देता है, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी भी छीन लेता है। उसे समाज में दुय्यम दर्जे का नागरिक बना देता है। हो सकता है उसकी जान ना जाए, पर जिंदगी बेहद बोझिल और दर्दनाक होकर रह जाती है। जिस्म पर लगे घाव तो सबको दिखते हैं, लेकिन जहन पर लगे घाव किसी को नजर नहीं आते। आत्मनिर्भर और जिंदा दिली से भरपूर एक औरत देखते ही देखते असहाय, दूसरों पे आश्रित महिला बन जाती है। विकृत चेहरे से समझौता कर पाना आसान नहीं होता। मैं असहाय होकर चिल्ला रही थी। मेरी चीखें सुनकर नजदीकी खेतों में काम करने वाले कुछ गांव वालों ने मुझे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। पहले तो डॉक्टर मुझे देख भी नहीं पा रहे थे, फिर उन्होंने कोशिश करी। डॉक्टर मेरा दर्द कम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो मेरी निराशा को कम नहीं कर पा रहे थे। कुछ गाँव वालों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को अस्पताल में बुलाया। पुलिस ने जब मेरा बयान लिया तो उल्टा वे मुझ पर ही चिल्लाए और कहा कि रंजीत सिंह कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते, और मुझे कहा कि बिना किसी सबूत के एक भले मानस को मैं ऐसे बदनाम नहीं कर सकती। इतनी संवेदनहीनता देखकर, एक निष्ठुरता देखकर मेरे आंसू सूख गए। डॉक्टरों के सलाह मशवरे के बाद मुझे दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल में लाया गया, जहां मेरे आगे का इलाज होने वाला था। दिल्ली में मुझे पता चला कि मेरी बहनों को थाने बुलवाकर थाना प्रभारी के सामने पुलिस ने किसी अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब फिकवाया ये रिपोर्ट दर्ज करवाई। जरा सोचिए कि हमारे चेहरे पे कोई दाग लग जाता है तो हम उसे जल्द ही जल्द साफ करने के लिए दौड़ते हैं, और जब तक बेचैन रहते हैं जब तक चेहरा पहले जैसा ना हो जाए। ऐसे में उन लोगों की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है
जो एसिड अटैक का शिकार बनते हैं। चेहरा दरिंदों ने बिगाड़ तो दिया, लेकिन मेरे हौसले का बाल बाका नहीं कर सके। सूरज तो उस दिन भी रोशनी लेकर निकला था, मगर मेरी जिंदगी में अंधेरा कर गया। जब शरीर के किसी हिस्से पर एसिड गिराया जाता है तो उस हिस्से की त्वचा के टिश्यू नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें पहले जैसा होने में लंबा वक्त लगता है, और कई बार तो वे इस लायक रह भी नहीं जाते कि फिर से उन्हें उस अवस्था में लौटा के लेके जा सकें। इसके इलाज की प्रक्रिया काफ़ी धीमी, लंबी और साथ ही महंगी है। ये खर्च करना आसान नहीं था। थोड़ा सा तेजाब किसी भी सिरफिरे, मनचले या फिर दीवाने को इतना ताकत दे देता है कि वो किसी भी मासूम की जिंदगी को तबाह कर दे, उसके सपनों को राख कर दे या फिर उसके भविष्य को झुलसा दे। मेरी जिंदगी से सब रंग खत्म हो चुके हैं। जिंदा लाश से भी बदतर समझती हूँ खुद को। मुझे लगता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, गलती किसकी? रूह को जलाकर रख देने वाले इस हमले का जिम्मेवार कौन है? सरकार, समाज, या फिर हम सब, या सिरफिरे, मनचले, या फिर वो दीवाने?